नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जी हाँ, अगर आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल का पद अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, भर्तियों का दौर है और उत्तर प्रदेश में भर्ती ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगले साल चुनाव है और ये जो भर्ती, इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या योग्यता है, कितना सीट निकाला गया है, कितना फिजिकल चाहिए, कितना आपका हाइट होनी चाहिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, A to Z इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से कांस्टेबल का पद है, मतलब सिपाही के पद पर यह भर्ती होने वाली है, कांस्टेबल के पद पर। अब अगर सीट की बात करेंगे तो 60,244, मजाक नहीं है, 60,244 सीट है। ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। 60,244 सीट। किस कैटेगरी में कितना सीट है, दूसरे राज्य के लोग कैसे आवेदन करेंगे, वो सारी चीजें मैं इस पूरे वीडियो में बता दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब आप कहीं के भी हो, एलिजिबल हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? तो 27 दिसंबर से, मतलब आज नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है और 27 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने झारखंड सिपाही की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर भी वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो चैनल पे मेरा है, देख लीजिएगा। उसके लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको जरूर भर दीजिएगा, और अगर ये आप पूरा देखने के बाद एलिजिबल होंगे तो इसको जरूर भर दीजिएगा। तो 27 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट है 16 जनवरी। 16 जनवरी तक आपको फॉर्म को भर लेना है, ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म भरने का लिंक की मैं बात करूंगा तो आप satyaresult.com जानते ही हैं, उस पर चले जाइएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर satyaresult.com पे चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं फॉर्म फी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सभी के दिमाग में सबसे पहला जो सवाल होता है ना, यही पैसा कितना लगने वाला है। तो बहुत पैसा ना जेन्युइन रखा गया, 400 रुपए। आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, 400 रुपए आपको फॉर्म फी देना है। ऑल कैंडिडेट, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश में किसी रिजर्व कैटेगरी में है, या उत्तर प्रदेश के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है, सभी को 400 रुपया देना पड़ेगा। 400 रुपया है, ये वाला लाइन है, ठीक है, इसको मत समझ लीजिएगा। 400 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 22 साल के कोई भी कैंडिडेट अगर जनरल में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के SC ST और OBC में है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 18 से लेकर के 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ये पुरुष के लिए था, मेल कैंडिडेट। अब अगर आप लड़की हैं तो आप 18 से लेकर के 25 साल तक अगर आपकी एज है लड़कियों के लिए जनरल में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। छूट वही है, सेम 5 साल की लड़कियों को भी छूट मिलेगी। अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो 5 साल की एज में छूट है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है ना, उनके लिए यही डेट ऑफ बर्थ, मतलब यही एज होगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी में है तो आपके लिए 5 साल की छूट मिलेगी। रिजर्व मतलब SC ST OBC या स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, डिसेबिलिटी कोटा में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलेगी। अब ये जो एज है ना, कब कैलकुलेट होगा? तो 1/7/2023, मतलब 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 18 साल हो गया था तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका अभी 18 साल नहीं हुआ है तो नहीं भर सकते हैं। अब अगर आप बोलिएगा कि मेरा अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ 18 साल, तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर जुलाई में एज कंप्लीट हो जाना चाहिए था 18 साल, तो भर सकते हैं। और 22 साल भी आपका 1/7/2023 को, अगर मान लीजिए जुलाई में आपका 22 साल हो रहा था और अभी जाकर के मतलब ज़्यादा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 साल उस समय था तो भर सकते हैं। अगर जुलाई से पहले आपका 22 से ज़्यादा हो गया तो नहीं भर सकते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट पास, 12th पास कोई भी कैंडिडेट किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी बोर्ड का हो, सभी कोई एलिजिबल है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी कोई भर सकते हैं, तो आप इसके लिए आराम से भर लीजिएगा। आगे बात करते हैं जो सीट है ना, कैटेगरीज वाइज 60,244 सीट है। तो अदर स्टेट वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और उत्तर प्रदेश के जो जनरल कैंडिडेट है वो भी ध्यान दीजिएगा। तो जनरल में कितना सीट है? 24,102 सीट निकल करके आई है। मतलब अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है इसी में फॉर्म डालेंगे, 24,000 वाले में। क्योंकि आप
दूसरे राज्य के हैं तो आपको कैटेगरी में छूट नहीं मिलने वाली है। छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वहाँ के रिजर्व कोटा में आते हैं, जैसे EWS, SC, ST, OBC में आते हैं तो उनको छूट मिलेगी। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश का अगर EWS कोटा में आते हैं तो 6024 सीट है आपके लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के OBC कोटा में आते हैं तो 16264 सीट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के SC कोटा में आते हैं जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, 12600 सीट, 650 सीट है। और अगर उत्तर प्रदेश के आप अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए 1204 सीट है। तो ये आप बेसिक आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी है नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइट। हाइट क्या होता है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों की हाइट नहीं होती है तो वो छट जाते हैं, तो वो भी ध्यान दे दीजिएगा हाइट कितनी चाहिए, वो आगे मैं बता देता हूँ। उससे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करेंगे तो बोला गया है कि 4 से 5 स्टेप होगा और सबको पास करना जरूरी है। पहला जो स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपका मतलब हाइट वगैरह नापा जाएगा, हाइट चेस्ट वगैरह। उसके बाद PET हो जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब दौड़ वगैरह जो होता है वो हो जाएगा। पुलिस की भर्ती है तो हाइट और दौड़ वगैरह तो जरूरी है। और लास्ट में मेडिकल होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए वैसे कैंडिडेट जिनका NCC वगैरह है या कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट हो, उन लोगों को थोड़ा सी वरीयता मिलेगी। तो अगर आपके पास वो है ना तो वो उसका यूज जरूर कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में बोला गया है कि सबसे पहले यही होगा, इसके अनुसार आप लोगों का आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सामान्य ज्ञान से 38 सवाल रहेगा, 38 प्रश्न। सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न रहेगा, 37 क्वेश्चन। गणित से 38 क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग जिसको मानसिक क्षमता, दक्षता वगैरह कहते हैं, उससे आपका 37 सवाल रहेगा, ठीक है। तो टोटल अगर सवाल की बात करेंगे तो 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रिटन एग्जाम में, जो कि 300 नंबर का पेपर होने वाला है। हर एक सवाल 2-2 नंबर का रहेगा, मतलब सामान्य ज्ञान में 38 सवाल रहेगा तो 76 नंबर का पेपर हो जाएगा। सामान्य हिंदी 37 सवाल है तो 74 नंबर का पेपर होगा। इसी तरीके से मैथ जो है 38 सवाल है तो 76 नंबर का 76 नंबर का पेपर होगा। रीजनिंग 37 क्वेश्चन है तो उसका आपका डबल 74 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल अगर नंबर की बात करेंगे ना तो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। 300 नंबर का पेपर होगा, 150 सवाल रहेगा। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। 2 घंटा में आपको 150 सवाल सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके हर एक गलत पे आधा नंबर कटेगा, मतलब 0.5 माइनस मार्किंग है, तो हर एक गलत पे आधा नंबर कटेगा और हर सही पे 2 नंबर मिलेगा। तो ध्यान से तैयारी करना है ना। आगे बात करते हैं, मैंने आपको बताया हाइट, भाई पुलिस की भर्ती हाइट जरूरी है। तो PMT फिजिकल मेजरमेंट की बात करेंगे तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ तक जो भी एलिजिबिलिटी है, तो आप हाइट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जनरल OBC और EWS जो भी कैंडिडेट है उनके लिए हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर में बात करो। अगर आप जनरल में OBC या EWS कैंडिडेट आते हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 79 होने चाहिए मिनिमम, फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए चेस्ट में, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ। SC ST कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। क्यों उत्तर प्रदेश? क्योंकि अदर स्टेट के जो भी SC ST कैंडिडेट होते हैं वो किसी अदर स्टेट में जनरल में काउंट होते हैं, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। अदर स्टेट वाले जो उत्तर प्रदेश के SC ST है उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट आपके लिए 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब 82 हो जाना चाहिए फुला करके। लड़कियां हैं उत्तर प्रदेश की, जनरल OBC EWS अदर स्टेट के भी जो जनरल कैंडिडेट हैं लड़कियां हैं, तो 152 सेंटीमीटर आपके लिए हाइट होनी चाहिए। 152 लड़कियों के लिए, ध्यान दीजिएगा, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वजन 40 किलो होना चाहिए लड़कियों का। वजन चल जाएगा लेकिन हाइट नहीं चलेगा, ठीक है। हाइट इससे कम ना होगा तो नहीं चलेगा। अगर लड़कियां हैं SC ST में आती हैं तो आपके लिए जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट, वजन 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। आगे इंपॉर्टेंट है ना दौड़।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ निकाल ले पता चला दौड़ नहीं निकला तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लड़के हैं तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर मान करके चलिए 25 मिनट में पूरा करना। इस तरीके से कैपेसिटी बने, ठंडी में चालू कर दीजिए दौड़, ठीक है। लड़के 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ कर लेना है। लड़कियां हैं तो 2.4, मतलब लड़कों का आधा आपको दौड़ना है और समय भी आधा रहेगा। 14 मिनट में लड़कियों को दौड़ लेना है, मतलब 2.5 किलोमीटर आपको दौड़ लेना है, ठीक है। तो अगर इतना सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं और अगले साल अगर वर्दी चढ़ जाती है ना, तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में दौड़ रहा होगा सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी है 5200 से लेकर के 20,200 रुपये, 21,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी अच्छी खासी। ग्रेड पे है 2,000 रुपये, तो मस्त आराम से थोड़ा सा पावर मिलता है भाई, पुलिस है तो थोड़ा मोड़ा पावर मिलेगा ही, और सैलरी भी अच्छी खासी है। लाइफ सिक्योर है, उत्तर प्रदेश में जॉब है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का रुतबा आप लोगों को पता ही है इस समय क्या चल रहा है, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ, झारखंड कांस्टेबल की भी भर्ती है, तो वो भी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्या पता उसके लिए एलिजिबिलिटी हो। वहाँ पर मात्र 10th पास है झारखंड वाले में, तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल है तो वहाँ अप्लाई कर दीजिए, और इसके लिए एलिजिबल है तो satyaresult.com पे जाइए, वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फटाफट। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आना तो सब्सक्राइब, चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो सीधी जानकारियाँ होती है वो हमारे चैनल पर लगातार मिलती है। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।